ओके मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं प्लीज। चलो ठीक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो बच्चों? होप यू ऑल डूइंग गुड। नाउ टुडे we'll be talking about the humoral immunity. ठीक है बेटा? So we all know that what's immunity? Immunity is the resistance against the invading organisms or the infectious agents. ठीक है? It's immunity. It's the resistance of the body against the invading organisms or the infectious agents. ठीक है? So when we talk about immunity, okay, so it's divided into two types. We've got the innate immunity or the natural immunity, and then you've got the acquired immunity. ठीक है बेटा? अब जो है natural immunity जो है innate immunity, it's the one that's there in your body. ठीक है? Inside in your body. ठीक है? अच्छा, और जो है वो जब भी कोई भी आपका एंटीजन वगैरह जो होता है दैट्स ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन होगा कुछ होगा तो आपका जो अपना इम्यून रिस्पॉन्स विद इन योर बॉडी, ठीक है, दैट्स गोना एक्ट, तो उसको हम कहते हैं इनेट या नेचुरल इम्यूनिटी। अब उसके बाद जो एक्वायर्ड होती है, ठीक है, या आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, वो आपके दो टाइप्स की होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है? उसमें जो है यू गॉट द ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड यू गॉट द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है? नाउ टुडे हम लोग जो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है बेटा? इट्स अ पार्ट ऑफ द इट्स वन ऑफ द टाइप्स ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है? ह्यूमरल इम्यूनिटी। और एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है? यू विल हैव अ नेक्स्ट लेक्चर ऑन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो टुडे विल जस्ट बी डिस्कसिंग अबाउट द ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है? ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, विल बी टॉकिंग अबाउट इट। ठीक है? कि which type of immunity is the humoral immunity. ठीक है? It's the one in which the antibodies are formed. Remember this. Humoral immunity is the one in which the body responds by forming the antibodies against an antigen. ठीक है? अच्छा, now which type, then we'll be talking about the cells that are involved in this immunity type. ठीक है? तो ह्यूमरल इम्यूनिटी की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें जो होता है बी सेल्स इन्वॉल्व। ठीक है बेटा? और जो सेल मीडिएटेड होती है उसमें टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर हम विल बी डिस्कसिंग द प्रोसेस ऑफ द ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है? प्रोसेस यानी कि हाउ द एंटीबॉडीज जो है एट देयर इनसाइड योर बॉडी। ठीक है? एंटीबॉडीज एक दफा फॉर्म हो जाए तो वो किस तरह आपको जो है दे गोना प्रोवाइड द इम्यून रिस्पांस इनसाइड योर बॉडी। ठीक है? एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ दिस इम्यूनिटी टाइप। ठीक है? नाउ द व्हाट इज द डेफिनेशन? ठीक है ना? अगेन हमने ये पढ़ा था टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है? जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, बेसिक टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। नाउ व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ दिस जो है इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं तो जो है व्हाट्स हाउ वुड यू डिफाइन अ ह्यूमरल इम्यूनिटी? ठीक है? अच्छा, it's a type of the immunity in which the body develops the circulating antibodies. ठीक है? And what are antibodies? These are immunoglobulins or the globulin molecules that is circulating there in your blood plasma. ठीक है? They are capable of attacking the invading agent. So this type of immunity that's called as the humoral immunity or the B cell immunity. B cell immunity इसलिए कहते हैं कि because again this type of immunity again it's produced by the B cells. That's the B lymphocytes. ठीक है? They produce the antibodies. Now, when we talk about the now, अच्छा, ये जब हम acquired immunity की बात करते हैं तो ये खुद ब खुद तो इनिशिएट नहीं हो जाएगी ना आपके बॉडी के अंदर। खुद ब खुद तो इम्यूनिटी नहीं हो जाएगी ना। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए? नाउ दिस बोथ टाइप्स यानी कि अगर ह्यूमरल इम्यूनिटी भी है या सेल इम्यूनिटी, बोथ ऑफ देम दे इनिशिएटेड बाय एंटीजन। यानी उनको एक्सपोजर होना चाहिए एंटीजन का। कोई ना कोई बॉडी के अंदर जब एंटीजन जो है वो एंटर होगा आपके बॉडी के अंदर तो ये क्या होते हैं, ये आपके ह्यूमरल इम्यूनिटी के जो एंटीबॉडीज होते हैं इनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं फॉर दोज पर्टिकुलर एंटीजन। ठीक है? और स्पेसिफिक होते हैं, हर एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती है फॉर एन एंटीजन। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एंटीजन एंटर होता है या कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, ठीक है, एंटीजन जो है, तो वो जो है एक्चुअली वो बाइंड करेगा विद द रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट देयर इन योर एंटीबॉडीज। ठीक है बेटा? तो एंटीजन का प्रेजेंट होना जरूरी है फॉर द ह्यूमरल इम्यूनिटी टू इनिशिएट। ठीक है?
Human immunity does not develop until after the invasion of foreign organism or a toxin. ठीक है. So अब आपकी कैसे recognize करती है आपकी body, ठीक है, जो है ये foreign organism और toxin को. Again, we all know that each toxin, each type of organism almost always contains one or more specific chemical compounds in its makeup that are different from all other compounds. ठीक है. So now actually we are talking about the antigen. Okay? So in general, these are the proteins or the large polysaccharides, and it is that initiate the acquired immunity. And these substances are called as the antigens. So what are actually, जब हम बात करेंगे कि antigens होते क्या हैं, ठीक है? So antigens actually these are the proteins or the large polysaccharides. ठीक है? तो और एंटीबॉडीज के अंदर इसके रिसेप्टर्स होते हैं. तो ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं. हर एंटीजन जो है वो जाके हर एंटीबॉडी के साथ अटैच नहीं कर सकता. ठीक है, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो एंटीजन जब आके अटैच होगा एंटीबॉडी के रिसेप्टर के साथ, कोई भी स्पेसिफिक रिसेप्टर है, ठीक है, उसका वो वाला एंटीजन आके अटैच हुआ एंटीबॉडी के साथ, तो फिर आपका जो है देन द एंटीबॉडी कैन प्रोड्यूस इट्स एक्शन. ठीक है, वो फिर आपका किल करेगी उस एंटीजन को. उसके डिफरेंट जो है एक्शंस होते हैं. ठीक है, लुक एट दिस. अब फॉर्मेशन कैसे होती है एंटीबॉडीज की. फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज एक्चुअली हम लोग जब बात करते हैं तो द बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, एक्चुअली जब हम एंटीबॉडीज की बात करते हैं तो दे फॉर्म्ड बाय द बी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, and the B lymphocytes are pre-processed in the liver during the mid-fetal life and in the bone marrow in the late fetal life and after birth. Now this is important. ठीक है, यानी कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में भी आपका जो है बी लिम्फोसाइट्स का प्रोसेस शुरू हो जाता है, मतलब फॉर्मेशन का प्रोसेस. ठीक है, तो वो वहाँ पे मिड फीटल लाइफ में लिवर में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, प्री प्रोसेस टाइप के हो रहे होते हैं. ठीक है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और फिर बाद में बोन मैरो में जो है वो प्रोड्यूस करता है. बोन मैरो जो है वो बाद में आपका प्रोड्यूस करेगा ये बी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, लुक एट दिस डायग्राम. ठीक है, ये आपका दिस इज द बोन मैरो. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स जो है दे प्रोड्यूस द बी सेल्स, द बी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, और जो ये बी लिम्फोसाइट्स होते हैं फिर ये जाके ये यहाँ पे प्री प्रोसेस हो रहे होते हैं. ठीक है, और यहाँ पे फिर जाके ये बी लिम्फोसाइट्स जो है वो स्टोर होते हैं इन द लिम्फोइड टिश्यूज. टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं बोन मैरो ने प्रोड्यूस करा, थाइमस के अंदर जो है ये प्री प्रोसेस होते हैं, और फिर थाइमस से फिर ये जाके स्टोर होते हैं आपके लिम्फोइड टिश्यू. ठीक है बेटा, तो ये जो भी लिम्फोइड टिश्यूज हैं उनमें जाके ये स्टोर होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में. फिर जब कोई भी एंटीजन आएगा तो फिर वो एक्टिवेट करेगा बी लिम्फोसाइट्स को, फिर ये बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होके ये फिर प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज. ठीक है, अभी हम उसका स्टेप्स पढ़ते हैं कि कैसे बी लिम्फोसाइट्स जो है वो जो है प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज. ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज. ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो है बी लिम्फोसाइट्स हम इनको इसके अलावा भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द बर्ड्स. ठीक है, और बर्ड्स के अंदर जो प्री प्रोसेसिंग ऑर्गन था उसको हम कहते हैं बर्सा ऑफ द फैब्रिशिस. ठीक है, तो ये बर्सा की वजह से जो है बी लिम्फोसाइट्स इसका नाम हुआ. For this reason, these lymphocytes are called as the B lymphocytes to designate the role of the bursa and they're responsible for the humoral immunity. ठीक है बेटा, अगेन प्री प्रोसेसिंग बी लिम्फोसाइट्स की हमने पढ़ा था लिवर और बोन मैरो. लिवर में कब होता है आपके जो है फीटल लाइफ, मिड फीटल लाइफ, इंट्रायूट्राइन लाइफ में, और बोन मैरो में बाद में लेटर जो आपकी फीटल लाइफ है, और जो है यानी कि यानी लेटर आफ्टर बर्थ इज वेल. ठीक है, बोन मैरो जो है प्री प्रोसेस करता है आपकी बी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, एक्टिवेशन कब होता है आपका बी लिम्फोसाइट्स को, व्हेन स्पेसिफिक एंटीजन से कम इन कांटेक्ट विद द बी लिम्फोसाइट्स. मैंने भी बताया था तुम लोगों को. ठीक है, या एक्टिव कब होंगे, ये देखो प्री प्रोसेस हो गए आपके बोन मैरो से, फिर ये जाके स्टोर हो जाते हैं इनएक्टिव फॉर्म में बी लिम्फोसाइट्स जो है लिम्फोइड टिश्यू के अंदर. ठीक है, तो जब भी कोई भी स्पेसिफिक एंटीजन आएगा, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक एंटीजन आएगा तो फिर वो जो है when it comes in contact with the B lymphocytes in the lymphoid tissue, फिर certain of them they become activated to form the antibodies. ठीक है, so these antibodies in turn react highly specifically against the particular types of antigens that initiated their development. ठीक है बेटा, अच्छा, now look at this. The
the formation of the antibodies by the plasma cells. ठीक है, before exposure to a specific antigen, the colons of the B lymphocytes remain dormant in the lymphoid tissue. ठीक है, यानी कि inactive form में होते हैं, they're not active lymphoid tissue में. Before exposure to कोई antigen नहीं है आपका lymphoid tissue में, B lymphocytes store हुए हैं. ठीक है, upon entry of a foreign antigen, ठीक है, कोई भी antigen enter हुआ, macrophages in the lymphoid tissue, they phagocytize the antigen and then they present it to the जो है बी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, तो लिम्फोइड टिश्यू के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो उसको फेगोसाइटाइज करके और फिर वो जो है एंटीजन, ये मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं. ठीक है, ये मैक्रोफेजेस जो है ये इसको फेगोसाइटाइज तो कर रहे हैं लेकिन इसको पूरा तरीके से इसको जो है वो किल नहीं करते. ठीक है, सो यू हैव टू डिस्ट्रॉय दिस एंटीजन. तो इसको इसलिए वो प्रेजेंट कर देते हैं बी लिम्फोसाइट्स, they present it to the B lymphocytes in order to ठीक है, फिर वो एंटीजन आके अटैच होगा आपके B lymphocytes के साथ. ठीक है, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस पे, एंटीबॉडीज इन टर्न दे गोना जो है किल और दे गोना डिस्ट्रॉय दिस एंटीजन. ठीक है, इन एडिशन द एंटीजन इज प्रेजेंटेड टू द T सेल्स. ठीक है, ये तो हमने अभी पढ़ा था कि वो जो है आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी साथ एक्टिवेट हो रही होती है. इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द एंटीजन. ठीक है, सो दीज हेल्पर सेल्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू एक्सट्रीम एक्टिवेशन ऑफ द B lymphocytes. ठीक है, so the antigen it's presented to T cells at the same time and activated T helper cells भी वो फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, साथ ही साथ और जो T helper cells होते हैं ये टाइप्स हैं. अभी तुम लोग जब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ोगे तो ये T lymphocytes के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. सेल्स होते हैं T helper cells, T cytotoxic सेल्स होते हैं, T जो है सप्रेसर सेल्स होते हैं, T helper cells होते हैं ना, इनका भी जो है वो फंक्शन ये होता है कि ये मजीद आपके B lymphocytes को एक्टिवेट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो सके. ठीक है बेटा, नाउ लुक एट दिस. ये डायग्राम जो है इसमें देखो उन्होंने पूरा ये बताया है कि जो है ये आपका बी सेल एक्टिवेशन कैसे हो रहा है. ठीक है, और आपके एंटीबॉडीज कैसे फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, तो नंबर 1 सबसे पहले ये देखो ये बी सेल्स है. ठीक है, ये बी सेल्स है आपका. ठीक है, ये आपके लिम्फोइड टिश्यू के अंदर एक बी सेल इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ था लेकिन एक एंटीजन आया. ठीक है, उसने आके अटैच हुआ यहाँ पे और बी सेल्स एनकाउंटर एंड बाइंड टू एन एंटीजन. ठीक है, एंटीजन को ये बाउंड करा है. ठीक है, फिर उसके बाद जो है एंटीजन ठीक है यहाँ आके बाउंड हो गया. अब इसने क्या करा है, तो बी सेल्स रिस्पॉन्ड टू एंटीजन बाय प्रोलिफरेटिंग. ठीक है, अब ये बी सेल्स जो है ये फर्दर प्रोलिफरेट करते हैं. ठीक है, तो ये बी जो है सेल्स दे प्रोलिफरेट इनटू लिम्फोब्लास्ट. ठीक है, लिम्फोब्लास्ट ये तुम लोगों को गाइडेंस में पूरे इन्होंने स्टेप्स लिखे हुए. ठीक है, तो बी सेल्स जो हैं ये आपके प्रोलिफरेट होके एंड दे फॉर्म व्हाट, ये डिफरेंशिएट होते हैं एक्चुअली एंड दे फॉर्म व्हाट, द लिम्फोब्लास्ट. अब ये लिम्फोब्लास्ट फर्दर जो है ये जो है ये प्रोलिफरेट होके प्लाज्मा ब्लास्ट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, ये प्लाज्मा ब्लास्ट प्रोड्यूस करेंगे और ये प्लाज्मा ब्लास्ट जो है फिर ये प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करेंगे. और एक्चुअली ये प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं they are going to produce the antibodies. Plasma cells जो होते हैं they are going to produce the antibodies. ठीक है बेटा, तो यानी कि देखो सबसे पहले आपका एक एंटीजन आया. ठीक है, स्पेसिफिक कोई एंटीजन आया. ठीक है, उसने जो है वो आपके बी सेल्स को एक्टिवेट करा. बी सेल्स ने डिफरेंशिएट हुए और प्रोलिफरेट हुए into lymphoblast, plasma blast, and then they form the plasma cells. ये plasma cells actually they're going to secrete the antibodies. ठीक है, और produce the antibodies. अच्छा, एक स्टेप ये होता है ठीक है जिसमें प्लाज्मा सेल्स ने आपके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करी. एक स्टेप ये होता है कि एक कुछ बी सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं इनटू मोर ऑफ द बी सेल्स. ठीक है, ये यानी कि वो प्लाज्मा सेल्स में डिफरेंशिएट नहीं होंगे, ये क्या करेंगे मजीद बी सेल्स प्रोड्यूस करके और मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करते. ठीक है, कुछ देखो कुछ जो है वो बी सेल्स जो है ये जो एक्टिवेटेड बी सेल जो है वो या तो प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करेगा ताकि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सके. ठीक है, और कुछ सेल्स जो है वो मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, कुछ बी सेल्स जो होते हैं दे डिफरेंशिएट एंड दे फॉर्म द मेमोरी सेल्स. Now, what are memory cells? These are the long-lived cells stored in large numbers in the lymph nodes. ठीक है, and the host is now primed for any second response by the cell. तो actually इसका मकसद क्या है memory cells का? Actually ये क्या करता है, ये increase करता है आपके बी सेल जो है वो कोलोन को इंक्रीज करता है. बी सेल यानी कि
यानी कि इनकी जो है तादाद को बढ़ाता है, बी लिम्फोसाइट्स की या बी सेल्स, मेमोरी सेल्स का ये फंक्शन होता है, ताकि अगर जब दूसरी दफा भी आपको इन्फेक्शन हो तो आपके पास ऑलरेडी उसकी जो है सेम उस एंटीजन के और भी बहुत ढेर सारे आपके बी सेल्स जो है वो प्रेजेंट हो, ठीक है। और फिर ये बी सेल्स इंटर्न जो है वो प्लाज्मा सेल्स और फिर एंटीबॉडी सिक्रेट करेंगे, ठीक है। तो मेमोरी सेल्स, तो सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज ऑफ एंटीबॉडी या ह्यूमन इम्यूनिटी का ये है कि दे प्रोड्यूस द मेमोरी सेल्स। तो उसमें क्या होता है कि आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस हो रही है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं प्रोड्यूस होती, लेकिन सेकेंड रिस्पॉन्स जब होगा, यानी कि सेकेंड टाइम आपका यानी कि एंटीजन के एक्सपोजर होगा, तो उससे क्या होगा, आपका इट वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन, ठीक है। तो उसके वजह से आपको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स अवेलेबल होंगे इन द फॉर्म ऑफ द मेमोरी सेल्स। ये फर्दर फिर जब अगर सेकेंड रिस्पॉन्स होगा तो ये फिर डिफरेंशिएट हो जाएंगे इनटू द प्लाज्मा सेल्स एंड दे गोना प्रोड्यूस मोर एंड मोर एंटीबॉडीज, ठीक है, ताकि आपका एक अच्छा जो है वो एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो, ठीक है बेटा। सही। सो बी लिम्फोसाइट्स स्पेसिफिक फॉर देखिए, ठीक है, ये बेटा अब ये इसका वो जो है ये तुम लोग को गाइडेड में इन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी, तो मैंने तुम लोग को ये डायग्राम गाइडेड का नहीं, ठीक है, गाइडेड में इन्होंने ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये दी थी। बी लिम्फोसाइट्स स्पेसिफिक फॉर द एंटीजन, दे इमीडिएटली enlarge and they form the lymphoblast, ठीक है बेटा। And the lymphoblast they further differentiate from the plasmablast, which are precursors of the plasma cells. And the plasmablast में क्या होता है, the cytoplasm expands and rough endoplasmic reticulum it vastly proliferates, ठीक है, and the plasmablast then begin to divide and produce about 500 plasma cells, ठीक है। And then each mature plasma cell then produces the gamma globulin, जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज है, at an extremely rapid rate about 2000 molecules per second for each plasma cell, ठीक है बेटा। So in turn the antibodies are secreted into the lymph and they're carried to the circulating blood, ठीक है। And this process it continues several days or weeks until final exhaustion and, ठीक है बेटा। ये प्लाज्मा सेल्स जो है एक्चुअली दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज, ठीक है। ये एग्जाम में अगर तुम लोग से पूछे कि उन्होंने मल्टीपल, हो सकता है तुम लोग को ऑप्शंस दिए हो एग्जाम्स में, अक्सर एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है कि जो है द एंटीबॉडीज दे आर फॉर्म्ड बाय द, उसमें आपके बी सेल्स, ठीक है, हो सकता है लिम्फोब्लास्ट, प्लाज्माब्लास्ट, प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। तो प्लाज्मा सेल एक्चुअली दैट्स द इमीडिएट जो है प्रिकर्सर ऑफ द एंटीबॉडी, ठीक है, इट्स अ प्रिकर्सर सेल ऑफ द एंटीबॉडीज। प्लाज्मा सेल फिर फर्दर जो है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ठीक है, ये मेमोरी सेल्स का भी मैंने जो तुम लोग को बताया था, इट एनहांसेस द एंटीबॉडी रिस्पांस टू सब्सिक्वेंट एंटीजन एक्सपोजर, ठीक है। तो यानी कि अगर एक जो पहली दफा अगर एक्सपोजर होगा आपको किसी पर्टिकुलर एंटीजन से, तो आपका इतना स्ट्रॉन्ग आपका रिस्पॉन्स नहीं होगा ह्यूमन इम्यूनिटी का। लेकिन अगर सेकेंड टाइम जब वो सेम एंटीजन आपका अटैक करेगा बॉडी के अंदर, तो आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, यानी कि इम्यूनिटी आपकी डेवलप हो जाएगी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ द मेमोरी सेल्स। ये जो मेमोरी सेल्स है, ठीक है, दे एनहांस द एंटीबॉडी रिस्पॉन्स टू सब्सिक्वेंट एंटीजन एक्सपोजर, ठीक है। दे डू नॉट गो ऑन टू फॉर्म द प्लाज्मा सेल्स बट इंस्टेड फॉर्म मॉडरेट नंबर्स ऑफ न्यू बी लिम्फोसाइट सिमिलर टू दोज ऑफ द ओरिजिनल कलोन, ठीक है। तो ये अभी हमने पढ़ा था ना कि कुछ जब फर्स्ट रिस्पॉन्स जब भी होगा तो कुछ जो है वो बी लिम्फोसाइट से बी सेल्स जो होते हैं they differentiate into plasma cells, ठीक है, they form the plasma cells। लेकिन कुछ जो होते हैं they go for the जो है memory cells, formation of the memory cells। B cell population of the specifically activated clone becomes greatly enhanced and the new B lymphocytes are added to the original lymphocytes of the same clone, ठीक है बेटा। So they circulate throughout the body to populate all the lymphoid tissue, ठीक है बेटा। ये अब ये memory cells आपके हर जगह बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम आपका अगर ये एंटीजन आपका ये जो भी ऑर्गेनिज्म जो है ये स्पेसिफिक एंटीजन अटैक करेगा आपके बॉडी के अंदर, तो इट्स गोना प्रोड्यूस अ वेरी गुड रिस्पांस, इम्यून रिस्पांस बहुत अच्छा होगा इम्यूनोलॉजिकली। हाउएवर दे रिमेन डोरमेंट अंटिल एक्टिवेटेड वंस अगेन बाय न्यू क्वांटिटी ऑफ द सेम एंटीजन। दीस लिम्फोसाइट्स आर कॉल्ड एज मेमोरी सेल्स, ठीक है बेटा। तो सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द सेम एंटीजन विल कॉज अ मच मोर रैपिड and much more potent antibody response the second time around,
because there are many more memory cells than there were original B lymphocytes of the specific. ठीक है बेटा, तो इसका मकसद ये है कि मेमोरी सेल्स का क्या है, वो इंक्रीज कर रहे हैं आपके पॉपुलेशन ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स. ठीक है बेटा, तो अब जब सेकंड रिस्पॉन्स होगा तो बहुत अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स आपको मिलेगा. ठीक है बेटा, तो लेट्स टॉक अबाउट द, ये हो गया आपका, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडीज कैसे फॉर्म होती है फ्रॉम द बी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, वो कैसे डिफरेंशिएट होते हैं एंड देन दे proliferate and then they produce the plasma cells, and these plasma cells in turn they form the antibodies. So let's talk about the structure of the antibody. Antibody होता क्या है actually? ठीक है, it's a immunoglobulin. ठीक है, it's a immunoglobulin है, and moreover अभी एक मिनट, और इसका जो है इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय वाई शेप. ठीक है, इसका ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका एक वाई शेप में होता है ये एंटीबॉडी. ठीक है, and each antibody consists of 4 polypeptides and 2 heavy chains होते हैं और 2 आपके light chains होते हैं. ठीक है, 2 light chain से बना होता है और 2 heavy chain से बना होता है. ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर 2 regions होते हैं, एक variable region होता है और एक constant region होता है. ठीक है, ये देखो, ये जो पर्पल में है ना, ये आपका constant region. ठीक है, और ये जो वेरिएबल रीजन है ना, ये वाला है. ठीक है, जिसमें ये आपका ब्लू एंड ऑरेंज. ठीक है, ये वाला एरिया जो है दैट इज वेरिएबल रीजन. वेरिएबल रीजन का क्या मतलब है कि द वेरिएबल रीजन इट्स मेड अप ऑफ द end terminal ends of the heavy. It's made up of both the heavy and the light chains and it contains the antigen binding site. ठीक है, तो ये एक्चुअली वेरिएबल पोर्शन हम इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है. जो एंटीजन जो भी आएगा वो बाइंड करेगा इस साइट पे. ठीक है, एट द वेरिएबल पार्ट ऑफ योर एंटीबॉडी. और जो कांस्टेंट रीजन होता है, ये वाला कांस्टेंट रीजन होता है, इट जो है डिटरमिन्स द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द मैकेनिज्म यूज्ड टू डिस्ट्रॉय एंटीजन्स. ठीक है, तो इस पे ये मुख्तलिफ कॉम्प्लीमेंट अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो कांस्टेंट पोर्शन का क्या फंक्शन होता है. ठीक है बेटा, अच्छा, अगेन दीज आर गामा ग्लोबुलिन्स कॉल्ड एज द इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज. ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर वेट डिफर करता है. ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द एंटीबॉडी. ठीक है, constitutes about 20% of all the plasma proteins. है, ठीक है, it's again a type of a plasma protein. ठीक है, and they are composed of combinations of light and heavy polypeptide chains. है, ठीक है, और जितनी ज्यादा आपकी लाइट चेन्स और हेवी चेन्स होंगे उतना ज्यादा आपका हाई मॉलिक्यूलर वेट इम्यूनोग्लोबुलिन. जैसे कि जब हम अभी डिफरेंट टाइप्स के जो है हम एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करेंगे. ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं तो उसमें जो है इम्यूनोग्लोबुलिन एम होता है, जैसे उसमें सबसे ज्यादा वो हेवी होता है. ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो 10 हेवी एंड 10 लाइट चेन्स होती है, इसलिए उसका मॉलिक्यूलर वेट भी सबसे ज्यादा होता है. ठीक है, सो देयर 5 जनरल क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज. ठीक है, यू गॉट द, अच्छा ये कैसे याद रखोगे, इसका वो बना लो गेम डी. ठीक है, दैट इज हीमोग्लोबिन जी, ए, एम, ई एंड एक डी होता है. ठीक है, so there are 5 types of antibodies. ठीक है, immunoglobulin G, immunoglobulin A, immunoglobulin M. ठीक है, immunoglobulin G, immunoglobulin A, immunoglobulin M, E and B. ठीक है, there are 5 types of these antibodies. ठीक है, अब ये जो होता है एक्चुअली, ठीक है, these are 5 types of immunoglobulins. ये उसको हम पेंटामेर भी कहते हैं. ठीक है, ये 5 इसके अंदर जो है वो बाइवेलेंट चेन्स होती है. तभी हम कहते हैं ना 10 हेवी और 10 जो है इसके अंदर होती है पेंटामेर, इसलिए इसको कहते हैं. ठीक है, ये डाइमर्स होते हैं, 2 चेन्स होती है इसकी. ठीक है, हेवी और लाइट जो है चेन्स. अच्छा, ये जो होता है एक्चुअली सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट देखो इम्यूनोग्लोबुलिन एम को. ठीक है, सबसे ज्यादा, और सबसे कम जो होता है वो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन जी का होता है. ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी एंटीबॉडी आपकी प्रेजेंट होती है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है इन अ वे कि ये बाज़ एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो विच द फॉलोइंग एंटीबॉडी हैज जो है वो लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर वेट, तो इम्यूनोग्लोबुलिन एम होता है इसका आंसर. ठीक है, तो इसके अलावा सबसे ज्यादा आपकी कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर, ठीक है, दैट्स इन योर ब्लड, दैट्स इम्यूनोग्लोबुलिन जी. ठीक है, 80% होती है. सही है बेटा, तो सबसे कम जो है आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन ई होती है. एंड अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच जो है एंटीबॉडी क्रॉसेस द प्लेसेंटा, इट इज द इम्यूनोग्लोबुलिन जी दैट क्रॉसेस द प्लेसेंटा.
ठीक है, ये भी सब एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो फंक्शंस इनके देख लेना, ठीक है। इमीडिएटली जो प्राइमरी रिस्पांस पे जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन एम, सेकेंडरी रिस्पांस पे जो प्रोड्यूस होती है इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होती है, जो सबसे ज्यादा एक्शंस होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी के, ठीक है। 80% भी होती है, सबसे ज्यादा होती है क्वांटिटी में, और उसके अलावा जो है इट न्यूट्रलाइजेस द टॉक्सिन्स एंड ऑप्सोनाइजेशन वगैरह करती है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है वो इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस करती है। और अच्छा, इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो आपके सिक्रीशंस वगैरह में प्रोड्यूस प्रेजेंट होती है ज्यादातर, आपके म्यूकस है, सलाइवा है, टीयर्स है, ठीक है। इन सब में जो है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड प्रोवाइड्स इम्यूनिटी देयर। इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो होती है वो आपके एलर्जिक जो है वो रिएक्शंस में जो है वो काम करती है, ठीक है। इट कॉजेस द एक्टिवेशन ऑफ दीज मास्टर्स एंड बेसोफिल्स एंड कॉजेस द एलर्जी, ठीक है। एंटीबॉडी ऑफ एलर्जी भी हम इसको कहते हैं, और एंटी पैरासिटिक एक्टिविटीज के लिए इसमें इन्वॉल्व होती है, पैरासाइट्स को किल करती है एक्चुअली, ठीक है। और इम्यूनोग्लोबुलिन डी जो होता है वो आपके बी सेल रिसेप्टर्स वहाँ के जो है वो सर्फेसेस वहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट है, इसका अननोन है मोस्टली, इसका फंक्शन इतना प्रॉपर्ली नोन नहीं है, ठीक है बेटा। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एक होता है, अच्छा एंटीबॉडीज ये कैसे एक्ट करेंगे, कैसे ये आपके जो है वो डिस्ट्रॉय करेंगे एजेंट्स को। द एक्ट मेनली इन टू वेज टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग एजेंट्स। एक होता है डायरेक्ट एक्शन होता है इनका, और एक होता है इनडायरेक्ट एक्शन, ठीक है। डायरेक्ट अटैक होता है, डायरेक्ट अटैक ऑन द इन्वेडर होता है, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन होते हैं, इसके भी डिफरेंट, इसके हम अभी पढ़ेंगे कि किस तरह ये डायरेक्ट अटैक करता है इन्वेडर्स पे, कौन कौन से प्रोसेसेस या एक्शंस इन्वॉल्व होंगे इसमें एंटीबॉडीज के। डायरेक्ट एक्शन क्या होता है, और एक इनडायरेक्ट होता है बाय द एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। एक्चुअली ये 20 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है ये 20 प्रोटीन्स का जो है एक सिस्टम है, ठीक है। ये डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो कि दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट फंक्शंस है, ठीक है। और वो इस तरह जो है वो जब वो एक्टिवेट होते हैं सो दे हेल्प इन द जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वेडर्स, ठीक है बेटा। तो डायरेक्ट एक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज एंड इन्वेडिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, यू गॉट द डायरेक्ट एक्शन में बेटा प्लान से याद रखो, डायरेक्ट एक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज एंड इन्वेडिंग एजेंट्स, प्लान से याद रखना, ठीक है। इसका जो है वो निमोनिक बना लो, प्लान से, PLAN, ठीक है बेटा। एग्जाम वगैरह में बहुत पूछा जाता है, अक्सर ये ऑस्पी वगैरह में पूछा जाता है, या हो सकता है तुम लोग के MCQs वगैरह में आता है। डायरेक्ट एक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज एंड इन्वेडिंग एजेंट्स बाय प्रेसिपिटेशन, ठीक है, लाइसिस, एग्लूटिनेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। ये आपके डिफरेंट एक्शंस होते हैं जिसके जरिए से जब भी कोई भी एंटीजन आके अटैच हो जाता है ऑन द वेरिएबल पोर्शन ऑफ योर एंटीबॉडी, तो आपका एंटीबॉडी रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है। वो कैसे इसको किल करेगा, तो डायरेक्टली बाजू किल कर देता है, अगर एंटीजन उसकी इतनी ज्यादा एंटीजेनिसिटी नहीं है तो वो आराम से अगर किल हो सकता है एंटीजन, ठीक है। तो उसमें क्या करेगा, इधर वो इट्स गोना किल थ्रू प्रेसिपिटेशन है। प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है, in which the molecular complex of the soluble antigen and the antibody becomes so large that it is rendered insoluble and precipitate। तो यानी कि वो जो है प्रेसिपिटेशन के जरिए से भी जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा इन्वेडर को, या प्रेसिपिटेशन के जरिए से, या लाइसिस के जरिए से भी कर सकता है। उसमें क्या हो रहा है लाइसिस में, इन विच सम पोटेंट एंटीबॉडीज आर ओकेजन केपेबल ऑफ डायरेक्टली, ये क्या करेगा, जो मेम्ब्रेन्स है ऑफ द सेलुलर एजेंट, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो एंटीजन जो है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेदर इट्स अ बैक्टीरिया और इट्स अ वायरस, ठीक है, उनके सबके मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। तो वो क्या करेगा, उनके सेल मेम्ब्रेन्स को अटैक करेगा एंटीबॉडी, ठीक है, और रप्चर कर देगा उसको और उसका लाइसिस करवा देगा, ठीक है। एग्लूटिनेशन में क्या करेगा, इन विच मल्टीपल लार्ज पार्टिकल्स विद द एंटीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया रेड सेल्स आर बाउंड टुगेदर इनटू क्लम्प्स, ये एग्लूटिनेट कर देगा उसको, ठीक है, इनटू क्लम्प्स, और जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। फिर न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, इन विच द एंटीबॉडीज दे कवर द टॉक्सिक साइट्स ऑफ द एंटीजेनिक एजेंट है और उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो दीज आर दी डायरेक्ट एक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज, ठीक है, direct action of the antibodies in the invading agents in order to destroy the invading agent. You've got the precipitation, plan se yaad rakhna, precipitation, lysis, agglutination and neutralization. So let's talk about the indirect action. Okay, ये आपका direct action हो गया,
ठीक है। डायरेक्ट एक्शन क्या होता है, दीज डायरेक्ट एक्शन एंटीबॉडीज ऑफन मतलब इतने स्ट्रांग नहीं होते कि ये कंप्लीटली आपके जो है वो किल कर सके इन्वेडर को, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर जो है मोस्ट ऑफ द प्रोटेक्शन कम्स टू द एम्पलीफाइंग इफेक्ट्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। फिर वो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्शन यानी कि कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम है आपकी, तो कांस्टेंट पोर्शन होता है उसमें, ये आपके प्रोटीन्स जो होते हैं ये वहां पे होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन्स है, उनको एक्टिवेट करता है एक्चुअली। तो ये जब इनको एक्टिवेट करेगा तो ये जो प्रोटीन्स हैं फिर ये स्ट्रॉन्ग एक आपके यानी कि एम्पलीफाई करते हैं, यानी कि एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं और जो है इन ऑर्डर टू किल द इन्वेडिंग एजेंट, ठीक है। अगर डायरेक्ट एक्शन से आपको किल नहीं हुआ है इन्वेडर, तो फिर आपका जो है ये यानी कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन के थ्रू जो है वो दे विल ट्राई टू, द एंटीबॉडी विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय द इन्वेडर, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन है उसको हम कहते हैं क्लासिकल पाथवे, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है एक्चुअली इट्स अ सिस्टम ऑफ 20 प्रोटीन्स है, ठीक है। तो ये एक्टिवेट होता है थ्रू द क्लासिकल पाथवे। दो टाइप्स के पाथवेज होते हैं, ठीक है। इसमें क्लासिकल पाथवे होता है एक होता है ऑल्टरनेट पाथवे, ठीक है। जो क्लासिकल पाथवे होता है वो एक्चुअली इनिशिएट होता है बाय द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है बेटा। दैट इज व्हेन एन एंटीबॉडी it binds when the antigen is specific reactive site on the constant portion of the antibody, it becomes uncovered और एक्टिवेटेड, ठीक है। तो जो कांस्टेंट पोर्शन है उसको अनकवर करके और एक्टिवेट करके इन टर्न इट बाइंड्स, यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो जो हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात करते हैं ये 20 प्रोटीन्स इन इट, ठीक है। और इसमें जो 9 होते हैं C1 to C9 जो होते हैं, ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो C1 to C9 और बी और डी प्रोटीन्स जो हैं, ये देखो ये तुम लोग का ये बना हुआ है उसमें डायग्राम गाइडन का है, ठीक है बेटा। तो एक्चुअली क्या होगा, ये एंटीजन एंटीबॉडी आपका, ठीक है, एंटीजन आके एंटीबॉडी के साथ अटैच हुआ, ठीक है। उसने क्या करा, कांस्टेंट पोर्शन का जो साइट है उसको अनकवर करके और एक्टिवेट कर दिया ये आपकी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को। तो C1 प्रोटीन सबसे पहला प्रोटीन होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, जो फर्स्ट प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करेंगे C1, फिर C1 इन टर्न जो है C2 C3, ठीक है, C4 C5 C9 तक, ठीक है। C1 to C9 और फिर ये B और D, ये भी एक्चुअली ये भी सारे प्रोटीन्स हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के, ये सब एक्टिवेट होते हैं और ये इस तरह जो है ये डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू जो है वो दे विल डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और द इन्वेडर या जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, उसको वो किल कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ठीक है बेटा। तो जो C1 एंजाइम जो है दैट आर फॉर्म activate successfully increasing quantity of enzymes in the later stages of the system, ठीक है। And this is how the amplification occurs. Multiple end products are formed. These cause important effects that help to prevent damage to the body's tissue caused by the invading organism or the toxin, ठीक है। तो ये देखो ये क्या करेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि एंटीजन एंटीबॉडी को हम C1 प्रोटीन को इसने एक्टिवेट करा और उसने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ये कॉम्प्लीमेंट जो है सिस्टम की प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। और इसका कैसे एक्ट करेगी ये एंटीबॉडी, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्शन कैसे होगा एंटीबॉडीज का, तो ये सारे इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। तो सपोज अगर C3b जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का अगर ये प्रोटीन एक्टिवेट होता है तो हम ये कहते हैं ऑप्सिनिन है, ठीक है। द मेजर, देखो ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि ऑप्सिनिन जो होता है, मेजर ऑप्सिनिन कौन सा है आपका, ठीक है। तो C3b इट्स द मेजर ऑप्सिनिन, ठीक है। C5a इट्स अ कीमोटैक्टिक एजेंट, ठीक है। अभी मैं तुम लोग को बताती हूँ। तो ये जो C3b जब एक्टिवेट होगा आपका ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, तो ये क्या करेगा, इट strongly activates the phagocytosis by both the neutrophils and the macrophages, ठीक है। इसका रिस्पॉन्स होगा causing these cells to engulf the bacteria to which the antigen antibody complexes are attached। और इसको जो है यानी कि फेगोसाइटोसिस को एक्टिवेट करके और फिर इन सेल्स को जो है ये सेल्स जब इंगल्फ कर देंगे बैक्टीरिया को, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑप्सोनाइजेशन एंड दिस इज कैरीड बाय द C3b प्रोटीन, ठीक है। C3b जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जब ये एक्टिवेट होगा, सो इट विल कॉज ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस। सो इट इज वन ऑफ द मेजर ऑप्सोनिन भी कहते हैं, ठीक है बेटा। यानी कि प्रोसेस ऑफ ऑप्सोनाइजेशन करवाते हैं। फिर आपका लाइसेंस कौन करवाएगा, एक आपका मेजर अटैक कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, MAC भी कहते हैं इसको,
ये वाला जो है लाइसिस ऑफ द सेल्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन जो है इन्वॉल्व होंगे, C5b इन्वॉल्व होगा, C6, C7, C8 और C9, ठीक है। ये सारे आपके टुगेदर दे गोना फॉर्म द मेजर अटैक कॉम्प्लेक्स, MAC भी कह सकते हैं उसको, या लाइटिक कॉम्प्लेक्स को प्रोड्यूस करेंगे, दैट हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ रप्चरिंग द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, और अदर इन्वेडिंग ऑर्गन, ठीक है। तो इस तरह ये लाइसिस कैसे करवाएंगे, ये सारे जो है ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो है ये आपके अटैक करेंगे आपके सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया, उसको रप्चर करवाएंगे और इस तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे आपके इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है बेटा। फिर एग्लूटिनेशन जो है, कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स जो है, ठीक है, दे कॉज द एग्लूटिनेशन, दे चेंज द सर्फेसेस ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गन कॉजिंग देम टू एडहेर टू वन अनदर एंड दे प्रमोट द एग्लूटिनेशन, ठीक है। फिर इसी तरह कुछ जो है वो कॉम्प्लीमेंट जो है वो एंजाइम्स एंड प्रोडक्ट्स हैं, दे अटैक द स्ट्रक्चर्स ऑफ सम वायरसेस एंड दे न्यूट्रलाइज द वायरसेस, ठीक, रेंडर देम नॉन वायलेंट, ठीक है। फिर आपका कीमोटैक्सिस करवाते हैं, ठीक है, कुछ जो है वो यानी कीमोटैक्सिस का जो C5a है, ठीक है, ये C5a आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक प्रोटीन है जो कि इनिशिएट करेगा कीमोटैक्सिस का क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ये अट्रैक्ट करवाता है आपके न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस एट द साइट ऑफ द जो है वो ठीक है, एट द साइट जो है वो जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ हुआ है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस को जो है वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, ये जो न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस है अगेन दे गोना कॉज द more and more of the phagocytosis, okay? So cause large number of these phagocytes to migrate to the tissue area adjacent to the antigenic agent, ठीक है। ये अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स द एंटीजन। C5a का मकसद क्या है, ये जो है इट्स अ टाइप ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन दैट कॉजेज द कीमोटैक्सिस, यानी कि कीमोटैक्सिस में अट्रैक्शन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस टू माइग्रेट इनटू द टिश्यूज, ठीक है, टुवर्ड्स द एंटीजेनिक साइट, ठीक है, जहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट होगा उसके अराउंड जो है इनगेट जो है उनको अट्रैक्ट कर लेगा साइड न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। सो मेजर कीमोटैक्टिक एजेंट जो होता है आपका कीमोटैक्टिक सब्सटेंस, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मेजर ऑप्शनल कौन सा है, C3a है। मेजर कीमोटैक्टिक सब्सटेंस या कीमोटैक्टिक एजेंट क्या है, C5a, ठीक है। और आपका लाइटिक कॉम्प्लेक्स है, ये मेजर कॉम्प्लेक्स क्या है, C5b, 6, 7, 8 और 9, ठीक है बेटा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इन लोगों को याद रखनी, ठीक है। उसके अलावा जो है और किस तरह एक्ट करेंगे एंटीबॉडीज, बाय एक्टिवेशन ऑफ द मास्ट सेल्स एंड द बेसोफिल्स। इसके अलावा जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन्स जब ये C3a, C4a और C5a जब एक्टिवेट, जब ये वाले जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं वो क्या करवाएंगे, ये एक्टिवेट करवाएंगे आपके मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स के, ठीक है, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, दे रिलीज द हिस्टामिन एंड द हेपरिन, ठीक है। मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स जो है इनका फंक्शन क्या होता है कि ये एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उस जगह पे, उस पर्टिकुलर जगह पे एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे और उसको कॉर्डन ऑफ कर देते हैं उस एरिया को पूरा के पूरा, ताकि वो वहां से आपका जो एंटीजेनिक एजेंट है, ये जो इन्वेडर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो दूसरी जगहों पे जाके स्प्रेड ना हो, उसको इमोबिलाइज कर देते हैं और या इनएक्टिवेट कर देते हैं एंटीजेनिक एजेंट, ठीक है बेटा। तो ये इनका मकसद हो, ठीक है। तो इसमें एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स में कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, C3a, C4a और C5a, ठीक है। अच्छा, और इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स जो है इसके अलावा अगेन ये भी आपका एक्टिवेशन होता है बाय द मास्ट सेल्स एंड द बेसोफिल्स बाय इन्फ्लेमेशन। मैंने तुम लोगों को बताया ना कि सेवरल अदर कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू लोकल इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंक्रीज ब्लड फ्लो टू इंक्रीज स्टिल फर्दर करते हैं प्रोडक्ट्स जो हैं। और उसके अलावा दे इंक्रीज द कैपिलरी लीकेज ऑफ द प्रोटीन्स है, ठीक है। वहाँ पे आप तुमने देखा होगा उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन या कुछ होता है तो वहाँ पे एक स्वेलिंग सी भी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दी रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, ठीक है, रेडनेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ब्लड फ्लो हो जाती है, स्वेलिंग होती है, एडिमा हो जाता है, कैपिलरी लीकेज ऑफ द प्रोटीन्स हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो ये कॉर्डन ऑफ भी कर देते हैं, ठीक है, इंटेस्टिनल कोगुलेट इन द टिश्यू स्पेस, ठीक है, यानी कि फाइब्रोसिस टाइप प्रोड्यूस कर दिस प्रिवेंटिंग द मूवमेंट ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म टू द टिश्यूज, ठीक है। तो ये इस तरह जो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जो प्रोड्यूस करते हैं मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स इन ऑर्डर टू इनएक्टिवेट एंड प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म थ्रू द टिश्यूज, ठीक है। तो इस तरह आपका सारे एंटीबॉडीज जो है इनडायरेक्ट एक्शन होगा इन ऑर्डर टू जो है वो डिस्ट्रॉय द इन्वेडर, ठीक है। तो ये आपका जो है बेटा, लुक एट दिस डायग्राम, ठीक है। ऑप्शनाइजेशन ऑफ द बैक्टीरिया, रिमेंबर दिस, कौन करता है, C3b, मेजर ऑप्शन है, ठीक है।
फिर उसके अलावा एक्टिवेट क्या करते हैं मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स को, कौन कौन से, C3a, C4a और C5a, ठीक है, ये तीनों आपके एक्टिवेट करते हैं मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स। इसके अलावा C5a जो है कीमोटैक्सिस करवाता है ऑफ द न्यूट्रोफिल्स एंड द मैक्रोफेजेस, वही व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, तो ये उनको जो है कीमोटैक्सिस करवाता है, सो इससे कीमोटैक्टिक सब्सटेंस है, कीमोटैक्टिक एजेंट है C5a, ठीक है बेटा, तो ये तुम लोग को याद रखना। और लाइटिक कॉम्प्लेक्स या मेजर अटैकिंग कॉम्प्लेक्स MSC क्या है, C5b, 6, 7 और 8 और 9, ठीक है, तो ये सारे आपके लाइसोसोमल सेल्स फॉर्म्स करते हैं, ये तुम लोग को इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। ये कौन कौन से फैक्टर, मेजर ऑप्शन है C3b, C5a इज द मेजर कीमोटैक्टिक एजेंट है, एक्टिवेशन मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स बाय C3a, C4a, C5a, और मेजर लाइट जो लाइटिक